नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखकर जाएं, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर 100% सही बता सकें। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? ये था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वचन कब समाप्त हुआ था? ये दोस्तों समाप्त हुआ था 26 नवंबर 1949 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? ये दोस्तों की थी कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर बी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं जीके जीएस के, ये सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं, और जो वर्तमान में परीक्षाएं हो रही हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? ये दोस्तों कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन का प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है जड़त्व का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में उल्लेखित है? ये साथियों है उल्लेखित 13वें शिलालेख में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे इसका समय पूछा जाए किस समय हुआ था ये युद्ध, तो आप लोग बताएंगे ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग इस डेट को भी याद रखें। अगर ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आप आसानी से आंसर बता सकें। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? ये दोस्तों होता है कांच, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कांच की बोतलों में रखे जाते हैं ताकि वो किसी प्रकार से क्रिया ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? ये दोस्तों बनाया था मराठी को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? आप लोग बताएं, हिंदू का है, फारसी का है, मुस्लिम का है या जैन का है? तो साथियों, जो नवरोज का त्यौहार है या नव वर्ष दिवस है ये है फारसी लोगों का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये साथियों मनाया जाता है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये दोस्तों उपग्रह है डिमोस, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप बताएंगे गैनीमीड। क्योंकि क्वेश्चन दोनों से ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग दोनों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? ये दोस्तों की थी जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कह किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ये दोस्तों होता है नर युग्म का डीएनए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। ये दोस्तों था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा और रेलवे द्वारा बार बार पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ये साथियों है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे उत्तराखंड की राजधानी पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे देहरादून। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ये दोस्तों नृत्य है सत्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य का है तो आप बताएंगे असम का, असम का। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है। ये साथियों है बिहार का, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे बिहार की राजधानी पूछी जाए तो आप बताएंगे पटना। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। ये साथियों कहा जाता है अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है। ये दोस्तों की गई है अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें, जिसका सही आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा भारत में वर्ष 2012 से 2017 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी। ये दोस्तों चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस वर्ष आई थी तो आप लोग आंसर बताएंगे 1951 में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है। ये क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा समान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ये साथियों कहा था। जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। ये दोस्तों था 1961 से 1966 तक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। ये दोस्तों किया था मलिक याकूब को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है। ये दोस्तों अगर आपसे वर्तमान में पूछी जाए, जो हम वीडियो बना रहे हैं 2024 में, तो अभी तो इसकी संख्या है 797, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें केंद्र शासित छोड़ दिए जाएं प्रदेश तो संख्या रह जाएगी 752।
क्वेश्चन नंबर 29 है, कर संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो आप लोग इसे याद रखें। ये थे JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? दोस्तों जैसे ये सूर्य है, इसका जो बाहरी तापमान है, इसका जो तापमान है ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये साथियों होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे गंगा का पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ये दोस्तों थे हर्षवर्धन के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें, जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये साथियों होता है जो नीति आयोग है, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए जो नीति आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी तो आप बताएंगे 1 जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर कालका एक्सप्रेस का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? ये दोस्तों रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन के बाद कपास का उत्पादन अधिक हुआ? ये दोस्तों हुआ था स्वदेशी आंदोलन के बाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? ये दोस्तों होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ये दोस्तों करता है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जो भारतीय संविधान है इसके पिता किसे कहा जाता है, पिता या जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ये दोस्तों हुआ था बम्बई में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे समय पूछा जाए तो आप बताएंगे 1885 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर आखिरी, कह भारत की चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों है आपकी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जो पंजाब राज्य है इसकी राजधानी क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।